गुरु को पहचानने के लिए सबसे पहले अपने आप को पहचानना होता है। अगर कोई कह रहा है मैं गुरु हूँ, वहाँ है ही नहीं कुछ। गुरुता का मतलब ही है कि वो जैसे दर्पण में आप अपना रूप देख सकते हैं, वैसे ही गुरु में आप अपना स्वरूप देख सकते हैं। जैसे ही आप आत्मज्ञान को प्राप्त होते हैं तो आप शरीर बोध से मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, सब कुछ करेंगे आप बिल्कुल एक सामान्य आदमी की तरह। अंतर क्या होगा? कोने में बैठ के एक आदमी का अगर कोई साधक बन गया, उच्च कोटि का पहुंच गया, तो क्या करेंगे वो अंत में? परमार्थी करेंगे, समाज में लाके उसको बिखेरेंगे कि भाई ये चीज़ें करो। तो यहाँ भी कोई एकांत में बैठ के जान सकता है कि क्या करना है। ये तो हो गया कि योग की आवश्यकता है, हम स्वस्थ रहेंगे और मन प्रफुल्लित रहेगा। फिर ये आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्या है? नमस्कार, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम गुरु संगम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं गुरु नंदकिशोर जी, जो सहज स्मृति योग के प्रणेता हैं, दर्पण फाउंडेशन के संस्थापक हैं और जिन्होंने पूरा जीवन आध्यात्मिकता और समाज को समर्पित किया है। चलिए स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुभम सक्सेना जी, हमें यहाँ पे बुलाने के लिए, और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो गुरुजी, जहाँ तक हमने आपको समझा और देखा है, आप पत्रकारिता में भी थे और पत्रकारिता से आध्यात्मिकता की यात्रा कैसे आपको विचार आया और कैसे आप इससे जुड़े? तो ये देखने में ऐसा लगता है कि जैसे मैं पत्रकारिता से आध्यात्मिकता में आया है, ऐसा नहीं। आध्यात्मिकता से पत्रकारिता में आया और फिर पत्रकारिता को पूरा करते हुए फिर आध्यात्मिकता में चला गया। बीच में पत्रकारिता आई उसमें, और अभी भी मैं लिखता हूँ, विभिन्न कॉलम जाते हैं, पुस्तकें हैं, तो लेखन तो चलता ही रहता है। लेकिन अब मूल चीज़ हो गई, पत्रकारिता में ये होता था कि उसमें तथ्य प्राथमिक होता था और आध्यात्मिकता में सत्य प्राथमिक होता है। यहाँ पे सत्य से तथ्य ड्राइव किए जाते हैं आध्यात्मिकता में, क्योंकि यहाँ धी का देखना होता है और पत्रकारिता एक नीचे का स्तर है, उसमें तथ्य इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए ये सहज और स्वाभाविक यात्रा है कि जब आप गहराई में जाते हैं तो आप हर चीज़ का सत्य जानना चाहते हैं, जो पत्रकारिता में आप बोल नहीं सकते। पत्रकारिता में एक सीमा है कि आपको तथ्यों के आधार पर ही सत्य का अवगाहन करना होगा, और यहाँ है कि सत्य के आधार पर आपको तथ्यों को दिखाना होगा कि ऐसे हैं तथ्य, आपको इस दृष्टि से देखो। तो आध्यात्मिकता मूलतः दृष्टि है, इसलिए पत्रकारिता से आध्यात्मिकता की ओर जाना एक सहज यात्रा है। अच्छा, और इसीलिए आपने सहज स्मृति योग जो है इसके प्रणेता बने। तो सहज स्मृति योग आप क्यों लेकर के आए? तो हमने वर्तमान में देखा, हमने सबका, सारे जो वर्तमान में जितने भी गुरु हैं सबका अध्ययन किया, जो पूर्व में हुए हैं उनका अध्ययन किया, और फिर हमने देखा कि सरल भाषा में कोई बात कह नहीं रहा है जैसी बात है, सब अपनी अपनी दृष्टि से कह रहे हैं। तो सहज स्मृति योग में कुछ भी नया नहीं है, सिवाय इसके कि जो सनातन गुरु शिष्य परंपरा है उसको हमने आज की भाषा में, ताकि सामान्य व्यक्ति उसको समझ पाए, तो इसलिए सहज स्मृति योग की आवश्यकता पड़ी। लेकिन एक सहज गृहस्थ के लिए तो एक सहज जीवन जीना उसकी आवश्यकता है, और पूरे संसार में सबसे ज़्यादा संख्या गृहस्थों की है। तो अगर सारे मार्ग उनको ऐसे लग रहे हैं कि ये गृहस्थ के लिए है ही नहीं, तो उन मार्गों के होने का औचित्य ही कुछ नहीं रहता। इसलिए सहज स्मृति योग की आवश्यकता हमने पाई कि बहुत आवश्यक हो गया है कि हम संसार के पूरे गृहस्थों को, क्योंकि संसार में चाहे वो किसी भी रिलीजन मजहब के हों, पंथ के हों, कुछ भी हों, सब गृहस्थ हैं, सबका अपना घर है, अपने बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं। इन सब के लिए कोई ऐसा रास्ता चाहिए था जिसमें किसी को भी ये ना लगे कि ये हमारा नहीं है, उनको ये लगे कि ये तो जैसे सांस लेना सबका किसी एक का नहीं है, सब सांस ले रहे हैं।
कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं आप हिंदू हो तो सांस मत लो, आप सनातनी हो तो आप सांस मत लो, आप क्रिश्चियन हो तो सांस मत लो, आप इस्लामी हो तो सांस मत लो। सांस सब ले रहे हैं। तो धर्म और अध्यात्म भी ऐसे ही होता है सांस की तरह, लेकिन उसको कैसे लिया जाए, कैसे किया जाए, जो जो सबको, किसी हर उम्र के, हर जेंडर के, हर नस्ल के, किसी भी देश के लोगों के लिए समान हो। सहज स्मृति योग में जी क्या अलग है, या क्या आप बोल रहे हैं कि सहजता है इसमें जी कि इसको तुरंत अपना लिया जाए? जी जी। तो इसमें सबसे पहली बात है कि हमने मनुष्य को जैसा है वैसा देखा और उसकी व्याख्या की कि मनुष्य क्या करता है। जैसे हम कह रहे हैं कि मनुष्य भोजन करता है, हर मनुष्य भोजन, तो हमने उसी में ही अंतर किया कि आप ठीक भोजन कैसे करो। फिर मनुष्य क्या करता है कि अपने मन में उसके तमाम तरह के सवाल उठते हैं, उनका उसको उत्तर नहीं मिलता ठीक ठीक, उसको समझ में नहीं आता है कि ये उत्तर मिला है, सही है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, जिसको वो पता हो, जिसको उस पर भरोसा हो। तो उसके मन को भी शुद्ध भोजन चाहिए, तब वो गुरु की पहचान कर पाएगा, नहीं तो कर ही नहीं पाएगा, तो वो फंसा ही रह जाएगा। तो उसके बाद फिर जब उसका मन ठीक हो जाएगा तो उसका चरित्र ठीक होना होगा, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ। तो उसका एक हमने विधि दी है कि ऐसे कैसे पहचाने कि ये बात आपके मन की है कि ये भी आपके स्वा की है, जिसको संस्कृत में और हिंदी में स्वा हम बोलते हैं, अंग्रेजी में सेल्फ बोलते हैं, और सरल भाषा में उसको चरित्र बोलते हैं। तो उसको हमने कहा कि इसमें क्या आप थोड़ा सा परिवर्तन लाएं तो आपको समझ में आने लगेगा कैसे चरित्र सेल्फ माइंड से डिफरेंट है। फिर हमने कहा कि ऐसे ही आपकी आत्मा है एक चीज़, तो उसको आप जैसे ही शुद्ध भोजन देंगे तो वो भी बलवती हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी, और वो आपके शरीर और आपके मन और आपके चरित्र के ऊपर आपको स्पष्ट दिखाई देगी कि सारी जो रोशनी आ रही है, जो प्रकाश आ रहा है, जो धी आ रही है, वो वहाँ से आ रही है, नीचे से नहीं आ रही है, ऊपर से आ रही है। तो ये हमने देखने का एक सहजतम छोटे छोटे परिवर्तन करके जीवन में बताया। तो उस यही अंतर है सहज स्मृति योग में कि वो सबको समझ में आता है कि इसमें तो कोई ऐसी बात आप कह ही नहीं रहे हैं कि जो हम पहले से नहीं कर रहे थे। जैसे हम एक उदाहरण दें, आज हम पीएमसी में बैठे हैं तो पिरामिड बनाए इन्होंने, क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम ये जो डिवाइन जियोमेट्री है उससे अलाइन करवा रहे हैं आपको। यही हम कर रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं कि जैसे आपका जीवन जिया जाता है उसको आप अलाइन कैसे कर लो परमात्मा के साथ। बस थोड़ा सा ही इधर उधर हिलना है, थोड़ा सा परिवर्तन भोजन में करना है, थोड़ा सांस लेने में परिवर्तन करना है, थोड़ा सा मन में परिवर्तन करना है, थोड़ा चरित्र में परिवर्तन करना है, बात सबको समझ में आ जाती है। तो अब आप कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना है, जी तो एक नया साधक है जिसे जी कुछ भी नहीं पता, तो वो उस थोड़ा से कैसे शुरुआत करे कि वो इस स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाए और अपना जो परिवर्तन है उसको समझ आए कि मैं, मेरे अंदर अब ये परिवर्तन आया, अब मैं ये साधक बनता जा रहा हूँ, तो उसको समझ पाए अच्छे से। सबसे पहली बात बहुत सरल, मन वचन और कर्म से एक हो जाए अपने अंदर। और वो भी उसमें मैं एक स्टेप है, आदत बनी है बहुत पुरानी, आप दूसरे से झूठ बोल जाते हैं। आपका कोई ऐसी मनसा नहीं है, सामान्य आदमी की कोई झूठ बोलने की मनसा नहीं होती, एक कोई शर्मवश संकोचवश बहुत छोटी छोटी जीवन में घटनाएं होती हैं जी। तो उसमें आप छोटे छोटे झूठ बोल जाते हैं, आप भी जानते हैं इनका कोई मतलब नहीं है, तो उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन आप अपने अंदर से कि अकेले में तो कम से कम मैं अपने आप से सत्य ही बोलूं, तो वहाँ से शुरू करें, फिर आप बाहर भी बोलने लगेंगे, आपको लगेगा ये तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें कुछ छुपाने की, कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो है सामने आपने बोल दिया तो यू आर ऑलवेज फ्री। तो आप मन और वचन से एक हो, कर्म से एक हो, मन वचन कर्म की एकता हो। उसमें भी और सरल करना है तो कम से कम वचन और कर्म से एक हो जाए। जैसे हम यहाँ आ रहे हैं तो हमें आना है, आपने दिया कोई समय कि इतने बजे आए, तो जहाँ से हम आरंभ होंगे चलना वहाँ से हम देखेंगे पहले आज के हिसाब से गूगल मैप से कितना समय लग रहा है। हम बैठ गए टैक्सी में, अब मिल गया ट्रैफिक, तो हमने तो बोल दिया आपको हम आ जाएंगे इतने समय, लेकिन हमें क्या पता है कि बीच में ट्रैफिक है, गूगल ने तो इतना बताया है, तो वो असत्य नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने कोशिश की है सत्य के साथ। जो वर्तमान समय के पैरामीटर हैं, जो तकनीकी है वर्तमान समय में, उसका उपयोग करते हुए आपने उस समय सत्य बोला जब आप चल रहे थे। बीच में क्या घटना घट गई उसमें आपका दोष नहीं है, अगली बार आप अवेयर हो जाएंगे, वो लर्निंग हो गई आपकी कि नहीं नहीं गूगल हमेशा सच नहीं बताता।
आपको ध्यान रखना चाहिए 5 मिनट और पहले चलिए। अगर कोई आवश्यक बात, आप समय की कीमत दूसरों की समझते हैं तो थोड़ा और पहले चलिए। तो कर्म की और वचन की एकता में एक स्टेप आगे बढ़ गए आप। अब उससे लगेगा अच्छा, जब आप ये बात वहाँ जाके कहेंगे, हाँ कि हम कहेंगे, तो लोगों को लगेगा हाँ इन्हें हमारे समय की कीमत का बोध तो है। तो हमारे मन को भी अच्छा लगेगा, उनके मन को अच्छा, तो मन थोड़ा सहज हो जाएगा। तो फिर वो मन भी वचन और कर्म के साथ चलने लगेगा। तो ये छोटा सा स्टेप ले लेना चाहिए। जो नया साधक है वो मन वचन कर्म से एक हो जाए, तो उसको स्पष्ट बोध होगा कि अब उसको अगला स्टेप क्या लेना चाहिए, अपने आप ही पता चलता है। तो आप बोल रहे हैं कि सहजता से धीरे धीरे अपने जीवन में अपनाने से, प्रयास करने से और मन कर्म वचन से प्रयास करने से आप एक साधक अपनी यात्रा शुरू कर सकता है। अब आप साथ में एक चीज़ और बोल रहे थे कि गुरु। हाँ। तो आज हम देख रहे हैं कि जो गुरु परंपरा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की एक नींव थी, वो हिल चुकी है धीरे धीरे। और उसके बाद भी आज के समय में जो गुरु हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी गुरु के बारे में आ जाता है कि वो गुरु सही नहीं निकला या उस गुरु का आचरण सही नहीं था। तो इतने मतभेदों में हम गुरु कैसे तलाशें? हाँ, उसको बहुत सरल उपाय है। पहले तो हमने कहा कि जब तक आप अपना साधन शुद्धता नहीं हो जाती, तो हमारे अंदर आत्मा नाम की एक चीज़ है। अंदर बोलते हैं और कैसे बोले, है तो वो सर्वव्यापी, लेकिन भाषा की एक सीमा है, उसमें यही कहा जाता है कि हमारे अंदर है। तो उसी को हम अंतरात्मा कहते हैं जब वो अंदर है। तो उसकी आवाज़ बड़ी स्पष्ट होती है। अगर आप सरल हो गए तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि नहीं, ये व्यक्ति गुरु बनाने लायक है, ये व्यक्ति गुरु बनाने लायक नहीं है। तो वो सबसे पहले अपने ऊपर आता है, क्या हमारी तैयारी है। क्योंकि कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता है। अगर कोई कह रहा है मैं गुरु हूँ, तो वो कुछ वहाँ है ही नहीं कुछ। गुरुता का मतलब ही है कि वो अपने ना होने का बोध हो गया उसको, कि मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो दूसरों के जो आवश्यकता होगी उस वजह से शरीर चल रहा होगा, मेरा अपना तो कोई चाह रही नहीं, इच्छा रही नहीं, तो मेरे होने का कोई अर्थ ही नहीं समझ में आता। तो वो परमार्थ के लिए ही है केवल। तो हम कैसे पहचाने कि कौन परमार्थ के लिए है? उसके लिए सबसे पहले साधन शुद्धता में आता है अपनी अंतरात्मा को ठीक करना, कि आपको पहचानना आ जाए। जैसे आप दर्पण के सामने जाओ, आंख बंद करके जाओ, तो क्या दिखाई देगा? दर्पण तो है, और आपके मन में चल रहे हैं तमाम विचार, तो आप अपना ही चेहरा नहीं देख पाएंगे भले ही दर्पण सामने हो। तो सबसे पहले आत्मशुद्धता की बात की जाती है। इसलिए आप देखो कि गीता वगैरह में भगवान ने 11वें अध्याय में अर्जुन को पूरा विश्व रूप दर्शन दे दिया, लेकिन 18वें अध्याय में जाके वो बोलते हैं बाद में कि बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृतात्मनम नियम च, कि आप बुद्धि को शुद्ध करिए। अब दर्शन हो गया परमात्मा का, फिर क्यों बुद्धि शुद्ध करिए? क्योंकि उनको पता है कि अगर 1 सेकंड में भूल जाएगा जो दर्शन हुआ है सब कुछ, लेकिन बुद्धि शुद्ध रखेंगे तो वो चीज़ हमेशा बनी रहेगी। तो गुरु को पहचानने के लिए सबसे पहले अपने आप को पहचानना होता है कि क्या हमें वास्तव में गुरु की ज़रूरत है। क्योंकि गुरु की ज़रूरत आरंभ में नहीं होती साधना के, जब साधना पक जाती है, जब हमें पता चलता है कि हमें ज़रूरत है। जब तक तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपना साधन करिए। जब प्यास इतनी गहरी हो जाए तो वो आज भी सनातन रही है, और आज भी वही व्यवस्था है कि जब भी कोई सच्चा साधक प्यासा होता है तो गुरु उसका दरवाज़ा खटखटाएगा या वो गुरु का दरवाज़ा खटखटाएगा। पहचानना साधक को पड़ता है। इसीलिए मैं बारंबार कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता। अगर कोई बोल रहा है मैं गुरु हूँ मेरे पास आ जाओ, तो वो तो बात है ही नहीं। तो इसलिए पहचानने का तरीका ये है कि हमें में उतनी गहरी प्यास है क्या, फिर आप यात्रा करते हैं। फिर गुरु का यह भी होता है कि अगर वास्तव में कोई गुरु है तो उसको हमेशा रहता है कि आज कोई आया है, उसको अगर जिस चीज़ के लिए वो आए हैं उनको वो प्राप्ति हो रही तो रहे, नहीं तो जाए। क्योंकि उसकी दृष्टि में आने जाने से उसको कोई लेना देना नहीं है कि कौन आया कौन गया। वो तो एक दर्पण की तरह है कि कोई आए अपना चेहरा देख के चला जाए। जैसे हमने सहज स्मृति योग में बहुत स्पष्ट कहा है कि जैसे दर्पण में आप अपना रूप देख सकते हैं, वैसे ही गुरु में आप अपना स्वरूप देख सकते हैं। और जो आध्यात्म की अंतिम अवस्था है वो स्वरूपावस्थित है, कि आप अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए। तो वो गुरु में देखने पे ही आपको बोध होता है, नहीं तो आपको अपने होने का बोध तो होता ही नहीं है। जैसे ही आप आत्मज्ञान को प्राप्त होते हैं तो आप शरीर बोध से मुक्त हो जाते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, सब कुछ करेंगे आप बिल्कुल एक सामान्य आदमी की तरह। अंतर क्या होगा कि आपको पता होगा आपकी धी में, आप जहाँ से आपकी दृष्टि जाती है वहाँ आपको पता है कि आपके जैसा कोई है ही नहीं, यू नो मोर एग्जिस्ट। पता नहीं है कि खेल क्यों चल रहा है इस तरह का किसी दूसरे के लिए। तो वो जब तक अपने से ऊपर व्यक्ति नहीं उठ जाता तब तक वो गुरु को पहचान नहीं सकता, तब तक वो कुछ चीज़ के लिए जाएगा। वो भी एक अवस्था है कि कुछ चलो हमारी शुरुआत तो कहीं से करेगा, लेकिन जब प्यास गहरी होगी तब वो यथार्थ गुरु की, समर्थ गुरु की, परम गुरु की तलाश में निकलेगा और उसको अवश्य मिलता है। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। कोई अपने एकांत कमरे में भी बैठ जाए आज, ये मेरा अपना अनुभव भी है और मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे मैं इस बात को कहता हूँ कि कोई एक अपने सहज जीवन में चलते कि नहीं मैं पक्का साधक तो होना चाहता, तो उसको गुरु की प्यास भी लगेगी और गुरु उसको मिलेंगे भी, क्योंकि यही है सनातन गुरु परंपरा। और आपने जैसा कहा कि इसमें कुछ हो गया, तो मैं इतना ही कहूँगा कि उसमें छीण हुई, वो खत्म नहीं हुई, छीण हो गई। जैसे पहले एक लंबी धारा बहती थी, जैसे सरस्वती हम उसको कहते हैं, बहती थी, अब फिर वो विलुप्त हो गई। अब एक मेटाफर भी है और वास्तव में भी नदी थी, अब अवशेष मिल रहे हैं उसके। तो ऐसे ही हमारे अंदर एक सरस्वती बहती रहती है निरंतर। तो जब हमने उसको पालना पोसना बंद कर दिया, उसकी खुराक देना बंद कर दी, तो वो धीरे धीरे अंतरात्मा की आवाज़ मरने लगी, छीण हो गई। अगर हम उसको पुनः मन वचन कर्म रूपी एकता की खुराक देंगे तो वो फिर प्रबल होगी, फिर मांगेगी वो कि हाँ हम अपने आप को जानना चाहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये शरीर तो कुछ समय के लिए है, इसकी अवमानना नहीं है, ये शरीर मिला ही इसलिए है कि आप आत्मदर्शन कर पाएँ, एक यंत्र है, एक तंत्र है, इस तरह से उसको देखें। लेकिन आप समझो कि यही मैं हूँ, तो इसका मतलब अभी आपको आत्मबोध भी नहीं हुआ है। आगे की यात्रा तो आत्मबोध होने के बाद होती है, परमार्थ की यात्रा। तो सर आप एक पूरा प्रोसेस बता रहे हैं जी। जिसमें आप आत्मबोध बता रहे हैं, हमारे अंदर एक सरस्वती चल रही है। तो ये शुरुआत कैसे करें? एक साधक को या एक नए युवक को या एक बच्चों कैसे समझ में आएगा कि ये एक यात्रा है, हमें शुरू करनी है और इस यात्रा पर चलना है? कोई भी चीज़ है उसमें सुख की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, शांति की बहुत बड़ी भूमिका है। तो जब किसी को भी मन वचन कर्म से जो कोई भी एक होगा, उसको आंतरिक शांति की अनुभूति होगी, उसको आंतरिक सुख की अनुभूति होगी, वो सहज होना शुरू हो जाएगा। तो जब सुख मिलेगा तो फिर वो डिसिप्लिन होने की ओर बढ़ेगा। लेकिन उस समय किसी को साधने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सुख है जो एक होता है सुखाभास, उसको हम कहते हैं, एक होता है सुख। सुख स्थायी होता है, सुखाभास अस्थायी होता है, लेकिन ज़्यादा आकर्षक होता है। जैसे पिज्ज़ा बर्गर आकर्षक लगेगा, वो अभी ले जाएं, अभी वो टेस्ट के लिए चाहिए, लेकिन आपको कहें कि नहीं आप अंकुरित मूंग की दाल खाइए, तो वो देर तक तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगी, लेकिन खाते समय आपको उसमें अरुचि होगी, पहले आपको आदत डालनी पड़ेगी। जानते तो आप भी हैं कि नहीं ये ठीक है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन उस समय वो मतलब ऐसी रुचि बना ली हमने। तो एक तो सुरुचि उत्पन्न करनी चाहिए कि सुख के लिए सुरुचि होनी चाहिए, सौंदर्य देखने के लिए आँख में सुंदरता होनी चाहिए, नहीं तो आप देख नहीं पाएंगे। तो आरंभ किसी को करना है तो सुख के पहले हम इसको कहते हैं बहुत, हमने इसलिए कुछ बिंदु दिए हैं कि पहले तो माँ बाप, माता पिता परिवार में दीक्षित होने चाहिए, उनका गुरु होना चाहिए, तभी उनको अधिकार है कि वो अपने बच्चों से बोल सकें और फिर साधिकार बोलें कि बेटा या बेटी हमें इससे सुख मिला, हमें इससे दृष्टि मिली, हम चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में सुख और दृष्टि हो, तो आप भी दीक्षित हो। तो दीक्षा पहले होती है माता पिता से। तो आप, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम अपनी ओर देखते ही नहीं, जैसे ही हम वयस्क हुए बच्चों की ओर, छोटों की ओर देखने लगते, इनका क्या हुआ, अरे आपका क्या हुआ, पहले आप ठीक हो गए क्या? बच्चे ही देख रहे हैं कि उनको, बच्चे बहुत वाकई में वो भगवान के स्वरूप ही है, वो देखते हैं कि माँ बाप कैसे हैं, वो सुनते नहीं देखते हैं एक हैं कैसे। अगर माँ बाप अच्छे हैं चरित्र में तो वो भगवान की तरह पूछते हैं उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो फिर जब ऐसे बच्चे हो जाते हैं तब माँ बाप उनको कहने में समर्थ होते हैं कि हम ऐसे कैसे हो पाए कि आपको हम अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई गुरु है, हम किसी मार्ग पे चल रहे हैं और हम उसको परमात्मा की तरह देखते हैं, इसलिए वो हमें परमात्मा स्वरूप वो वस्तु उतरती है, इसलिए आपको दिख रही है। तो वो यात्रा पूरे परिवार की होती है,
फिर जितना आपका परिवार बढ़ता जाए, उसी को हमारे यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम कहा गया कि एक अवस्था ये आती है कि आपको सारा वसुधा पृथ्वी ही कुटुंब जैसी लगने लगती है, क्योंकि आप उससे उठ गए। ये कोई हवाई नहीं है, मन की कल्पना नहीं है। जैसे ही आप शरीर बोध से ऊपर होते हैं, आपको सब अपने लगने लगते हैं, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी है। तो जब आप आत्मवत देखते हैं तो आपको सब जगह वही वही दिखता है। तो इससे ज्यादा बड़ा सुख क्या होगा भाई? भय और दुख किस कारण से आता है? दूसरे के होने से। आपको यह कि उससे हमें भय है। जैसे अज्ञात से भय है, आप सब कुछ जान लो तो आपको अज्ञात से भय है। या आप कोई काम कर रहे हो, बड़ी संपत्ति इकट्ठी की, अब इसकी रक्षा कैसे करें, उसका भय है। तो किसी ना किसी चीज का आपको भय बना ही रहता है। लेकिन जब आप आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो सारे भय समाप्त होते हैं। अभयम सत्य संशुद्धि, इसलिए उसको कहा गया कि अभय चाहिए तो सत्य की संशुद्धि कीजिए, बुद्धि शुद्ध कीजिए, तो अभय अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आप भयहीन हो जाएंगे, भयहीन हो जाएंगे तो आप जो करना चाहते हैं संसार में वो कर जाएंगे आराम से। तो ये सब हम कर रहे हैं जी। तो इसकी आवश्यकता क्या है? आप देखिए, जैसे पिज्जा बर्गर जो खा रहा है, वो उसको इतनी रुचि है उसमें, उसको जरूरत ही नहीं है कि वो कुछ और सोच पाए, उसको एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में। तो आज का जो युवा है वो पूरी तरीके से भौतिक जगत में पूरा लिप्त है अच्छे से। तो जरूरत क्यों है और हमें क्यों इसको अपनाना है? देखिए, हमारे यहाँ अभी एक घटना हुई, मैं आपको बताता हूँ। अभी स्वामी शिवानंद का जी का देहांत हुआ बनारस में, अप्रैल मई की बात है। वो 128 वर्ष में उन्होंने अपना देह छोड़ी। क्या थी उनकी विशेषता? वो, उनको जब से स्मृति है तब से वो योगाभ्यास कर रहे हैं। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया। तो ऐसी इतनी लंबी आयु तक सहृदयता पूर्वक जीना, यही तो चाहते हैं ना लोग कि हम पूरा जीवन जिएं। भाई हमारे यहाँ भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया जाता है, द्वापर कहा जाता है कि 125 वर्ष की आयु तक वो रहे। अरे इस घोर कलयुग में 128 वर्ष की आयु के व्यक्ति आपके सामने हैं। कैसे? शुद्ध भोजन किया उन्होंने, जो करना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखः, कि आप वही आहार विहार करें जो आपका स्वास्थ्य ठीक रखे। ये कुरुचि है जो देखने में ठीक लग रही है, जो कोई वस्तु अभी मीठी लग रही है, उस अंतकाल में वो दुख देने वाली है। और जो पहले कड़वी लगती है वो अंतकाल में, अंतकाल से मतलब अंतकाल नहीं, थोड़ी ही देर में वो आपको सुख देने वाली है और वो स्थायी होगा। तो ये करने की आवश्यकता इसलिए है कि आपको स्थायी सुख चाहिए। वो पिज्ज़ा बर्गर भी आप खा रहे हैं तो अस्थायी सुख के लिए ही खा रहे हैं कि अभी अच्छा लग रहा है। सुख ही है ना अच्छा लगना, शब्द ही तो बदल रहे हैं। उसको लग रहा है अभी हमें, अब जीवा में अच्छा स्वाद आ रहा है, सुख मिल रहा है, तो उनका कि अभी 1 घंटे बाद दुख मिलने वाला है इससे। लेकिन अगर आप वही अच्छा भोजन कर रहे हैं तो आपने सुरुचि उत्पन्न कर ली। तो पहले है कि रुचि परिवर्तित कराएं। भोजन के मामले में, देखने के मामले में रुचि परिवर्तन होना चाहिए, सुरुचि होना चाहिए। तो उसको कहते हैं सुरुचि सुवास सरिस अनुराग। इस तरह का सुरुचि उत्पन्न हो, मन में सुरुचि उत्पन्न हो तो सुख के वास्तविक सुख प्राप्त होगा। इसलिए आवश्यकता है कि आप भ्रमवश असली सुख के बजाय जो नकली सुख है उसको अपना जीवन अर्पित कर रहे हैं। तो वो क्या, उसके अपनी दुर्दशा का आपको आप आमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि सब कोई सुख चाहता है और सुख प्राप्त हो, इसके लिए इसकी आवश्यकता। ये तो हो गया कि योग की आवश्यकता है, हम स्वस्थ रहेंगे और मन प्रफुल्लित रहेगा। फिर ये आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्या है? नहीं, आध्यात्मिकता से ही तो दृष्टि उत्पन्न होती है। योग को भी लोग, योग क्या है वास्तव में, उसको भी थोड़ा जब आपने नाम लिया है, योग क्या है? योग है यूनियन, अंग्रेजी में कहें तो, मतलब सरल भाषा में एकोहम बहुश्यामी, यहाँ से शुरू होता है योग। समझना है तो कि जिसने भी, जो भी दृष्टा हुआ, उसने देखा कि ईश्वर केवल एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। आप सामान्य बुद्धि से भी कल्पना करके देखो कि अगर 2 हो जाएंगे तो डोमेन स्ट्रगल हो जाएगा कि यहाँ आपका राज्य है, यहाँ मेरा राज्य है। हंसी के लिए कह रहा हूँ, मतलब 2 ईश्वर हो नहीं सकते, होना एक ही होगा। तो जब एक ही ईश्वर है, सर्वत्र है, तो हम कहाँ से अलग से आ गए, आप कहाँ से अलग से आ गए, उसी से आए होंगे। तो उसी को कृष्ण ने अपनी भाषा में कहा, उस समय की भाषा में, कि ममेव अंशे इह जीव लोके जीव भूता सनातना।
ये जीव बन के आया है, जो जीवात्मा में मुझ सनातन का ही अंश है। उसको उपनिषदिक भाषा में ऐसे कहा, एको हम बहुश्यामी, मैं अकेला ही हूँ, मैं ही बहुत हो गया इच्छा करके, बहुत बहुत सारे में आ गया मैं। तो जो वो दृष्टि प्राप्त होती है, जब इसी को योग कहते हैं। ये आसन प्राणायाम से शुरू होने वाला, आसन प्राणायाम से शुरू होने वाले ये उसके अंग हैं, अष्ट अंग हैं। तो लेकिन पूर्ण योग तो आत्मा का परमात्मा के साथ जो सदा संयोग है, जो कभी वियोग होता ही नहीं है। वियोग दिखता है क्योंकि हमको वो हम उस दृष्टि से देख नहीं पा रहे। हमारा अंतस इतना साफ नहीं हुआ, हमारे सेंसेस इतने साफ नहीं हुए, मन इतना साफ नहीं हुआ कि वो जो मैंने आरंभ में कहा कि वो आत्मा का प्रकाश देख पाए कि ये वहां से आ रहा है, ऊपर से प्रकाश, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो वो जो एक देख पाना है, वो है यथार्थ योग। ये तो उसके अंग हैं। तो इसलिए आध्यात्म की आवश्यकता है कि वो दृष्टि प्राप्त हो, उसका वो तो योग का अंग ही है। अध्यात्म और योग भिन्न भिन्न नहीं है। अध्यात्म क्या मतलब अर्थ होता, अध्याय आत्मनः इति अध्यात्म, कि जो आत्मा का ध्यान, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, एक ही बात है। क्रिया भिन्नता है। आप ध्यान कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे अध्यात्म, और आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, वैसी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, आप बैठ के सत्संग कर रहे हैं, तो क्रिया भिन्न हो गई। वस्तु की आकांक्षा तो एक ही चीज़ की है, उद्देश्य तो एक ही है। तो अध्यात्म वही है। योग और अध्यात्म में कोई अंतर नहीं है, वो अलग अलग नाम है। हम आपको डॉक्टर शुभम जी कह दें, डॉक्टर सक्सेना जी कह दें, अंतर तो है, हम आपकी बात कर रहे हैं। ऐसे ही योग और अध्यात्म वो सब ओतप्रोत है एक दूसरे के। इसको अलग अलग करने की आवश्यकता भी नहीं है और किया भी नहीं जा सकता। तो अध्यात्म और योग जुड़े हुए हैं। अध्यात्म भी आत्मा को जोड़ना है परमात्मा से, जो कि सदा जुड़ी हुई है। केवल देखने का ही अंतर है, और जब देख लेते हैं तो उसको योग कहा जाता है। जी जी। तो ये कहा जाता है कि पहाड़ों में ही शांति है, किसी सुनसान स्थान में ही शांति है, पर हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत अशांति है। तो इस संसार में रहते हुए, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, कैसे हम शांत भी रहें और आध्यात्मिक भी बन सकें? उनको निभाते हुए ही मनुष्य आध्यात्मिक हो सकता है। जंगल में जाके आध्यात्मिक होना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वहाँ भी आपको भोजन करना पड़ेगा। आप जंगल में जाएंगे, वहाँ भी वही सारी व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेंगी जो कठिन हो गई। यहाँ वो आसान है। तो यहाँ आध्यात्मिक होना जंगल से कहीं अधिक सुलभ है। इसमें मुझे कोई विरोधाभासी नज़र नहीं आता। मुझे तो ये लगता है कि भाई आप क्या करेंगे जंगल पे, अगर हम कहीं इसको डिमोलिश करें, इस मिथ को, एक तरह का मिथ खड़ा हो गया है कि आपको आध्यात्मिक होने के लिए जंगल जाने की आवश्यकता है। कोई आवश्यकता नहीं है। जंगल जाने की आवश्यकता इसलिए है कि जंगल बनाए रखें, उनको और बर्बाद ना करें। कितनी मुश्किल हो रही कि आजकल जंगल की रक्षा कर पाएँ, और वहाँ चले जाएँ तो और वहाँ विध्वंस फैला दें। तो नहीं जाना चाहिए। उसको आप संरक्षित रखें, घूमने के लिए जाएं, उसको सैक्रोसेंक्ट बना के रखें। अध्यात्म तो पूरा घर में होता है बैठ के, तो वही तो सहज स्मृति योग है। कैसे करें? हमने बताया शुरू में ही, यही है कि भाई आप पहले सच्चे हो जाइए मन वचन कर्म से। अध्यात्म कोई ऐसा नहीं है कि आप अकेले में बैठ के, ये जो विविक्त सेवी लघ्वासी इतवाक्काय मानसा कहा जाता है, वो घर में भी कर सकते हैं। आप एक कमरे में बैठ के, आप एकांत हो गया आपका। जंगल किस लिए जा रहे हैं, पहले अपने से चिंतन करना चाहिए। किस लिए जा रहे हैं जंगल, क्या चाहिए? एकांत चाहिए। कमरा है घर का, एक कमरे में बैठ जाओ आप कोने में। तो किस लिए, ये प्रश्न पूछना चाहिए। वो एक धारणा सी बन गई जो भ्रांत धारणा है। मैं भी गया था हिमालय देख के, मैं भी आ गया, कुछ ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ करो, यहाँ ज़रूरत है, संसार को ज़रूरत है। कोने में बैठ के एक आदमी का अगर कोई साधक बन गया, उच्च कोटि का पहुँच गया, तो क्या करेंगे वो? अंत में परमार्थी करेंगे, समाज में लाके उसको बिखेरेंगे कि भाई ये चीज़ें करो। जो हमने वहाँ एकांत में बैठ के जानी, वही यहाँ बताएंगे। तो यहाँ भी कोई एकांत में बैठ के जान सकता है कि क्या करना है, क्योंकि जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो वहाँ भी रहने वाली हैं और यहाँ भी रहने वाली हैं। आप उनको ऐसा कर सकते हैं कि वो स्वतः ही ऑप्टिमम हो जाए, मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी हो जाए। तो वो चाहे आप जंगल में करो, चाहे यहाँ करो, बल्कि वहाँ तो मैं समझता हूँ ज़्यादा कष्ट साध्य है, यहाँ ज़्यादा सहज है।
तो ये तो कोई बात ही नहीं मुझे कभी समझ में आई कि क्यों लोग जंगल जाते हैं, ऐसा क्या उनको मिलता है कि जंगल में जाके अध्यात्म होगा। मुझे पूछते हैं लोग। जब मैंने आरंभ किया था तो मेरे एक मित्र हैं, वो पुलिस सेवा में हैं, उनसे मैं पहली बार जब हमने उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे, आप सारे यूथ को जंगल भेज दोगे, इन्हीं शब्दों में हिमालय भेज दोगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं उल्टा करूँगा, जो हिमालय में बैठे हैं उनको भी कहूँगा कि इधर आओ, काम की आवश्यकता यहाँ है, आध्यात्म की आवश्यकता यहाँ है। वहाँ अकेले में बैठ के अध्यात्म की आवश्यकता नहीं है, यहाँ जन जन में पहुँचाओ, यहाँ बच्चे बच्चे में पहुँचाओ। तब उन्होंने कहा कि तब तो फिर आप बड़ा कठिन काम आपने ले लिया। हमने कहा कुछ कठिन नहीं है इसमें, केवल तैयारी चाहिए। आपने दर्पण फाउंडेशन की स्थापना भी शायद इसी उद्देश्य से की है कि आप बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए योगदान देना चाह रहे हैं। तो ये दर्पण फाउंडेशन कैसे हमारे युवाओं को या बच्चों को आध्यात्मिकता के साथ शिक्षा में लेकर के आ रहा है? तो हमने हर जैसे छोटी वय से लेके, जब से बच्चा गर्भ में आता है उससे लेके जब तक उसकी वय पूरी होती है, आयु पूरी है, तो हर एज के लिए लगभग एक एक मॉड्यूल तैयार करके रखा है कि किस उम्र में क्या करना चाहिए सामान्यतः। तो अभी हमारे जो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे अभी हमारा शिक्षा पे जो आपने चूँकि बच्चों की बात कही है, सबके लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे कि कारपोरेट में लोग काम करने वाले हैं तो उनके लिए हमारा एक इग्नाइट सेल्फ प्रोग्राम है जो हम कारपोरेट हाउसेस में जा के करते हैं और आश्रम में इनवाइट करते हैं कि आप आइए, कम से कम 3 दिन 5 दिन का वो कार्यक्रम लीजिए। 3 दिन से कम में नहीं होता, पूरा अगर देना है, प्रॉपरली करना है तो कम से कम 1 सप्ताह चाहिए। 5 से 7 दिन में हम किसी तरह उसको पूरा करते हैं, क्योंकि आपका पूरा जीवन बदलने वाला है उससे देखने का। तो 3 दिन तो अब वो कहते हैं कि हमें समय ही नहीं है, तो हम उनको देते हैं कि चलो हम आपकी शुरुआत करते हैं, फिर आप आगे देखना। तो 3 दिन का मिनिमम देते हैं। तो कारपोरेट के लोगों के लिए है, क्योंकि उनको भी चाहिए शांति, उनको भी चाहिए सब चीज़, सुख चाहिए, दृष्टि उनको भी चाहिए। तो ऐसे वो एक है। ऐसे ही बच्चों के लिए, जैसे हमारे यहाँ वहाँ आसपास के गाँव में स्कूल हैं, तो हम उन स्कूलों में जा के पूछते हैं कि किसको क्या कमी है, क्योंकि है वहाँ पे किसी के पास टीचर नहीं है, किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उन बच्चों को जो शहर में बच्चे हैं उनके बराबर लाने के लिए उनको क्या क्या दे सकते हैं वो करते हैं। फिर उनको आश्रम इनवाइट करते हैं शहर के बच्चों को, शहर में जो स्कूल है, कि आप आके प्रकृति समझो, यहाँ प्रैक्टिकली देखो कैसे फसल पैदा होती है, कैसे आप उसकी निदाई गुड़ाई होती है, कैसे फसल को काटते हैं, क्या विधि है, कैसे ज़मीन को उर्वर बनाते हैं, कैसे पानी बचाते हैं। ये सारी चीज़ें उनको जीवन की जो भोजन से जुड़ी हैं वो सीधे देखते हैं, कैसे भोजन पैदा होता है। हमने वहाँ देसी गायें पाली हैं तो कैसे वो कैसे चरती हैं, कैसे उनका दूध अच्छा है, कैसे उनका रहना आपके लिए अच्छा है। तो वो सारी चीज़ें उनको समझाते हैं बच्चों को। फिर माँ बाप जो साधक बनना चाहते हैं उनको बुलाते हैं कि आप सब परिवार आइए, पहले अपनी जिज्ञासा शांत करिए, एक तरह से कुछ समय रहिए। जो आश्रम की दिनचर्या है वो आपकी थोड़ी सी भिन्न होगी, आपके जो घर में जीते हैं थोड़ी सी भिन्न की है हमने, ज़्यादा नहीं की है, नहीं तो समस्या हो जाएगी, वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद जो उनके अंदर जागरण होता है उससे फिर वो साधक बनते हैं, क्योंकि उनको उनमें सुख दिख जाता है। तो दर्पण फाउंडेशन की जितनी गतिविधियां हैं वो ऐसी ही हैं कि आज की क्या आवश्यकता है। जैसे अब टेक वर्ल्ड के लोग हैं, अब जब से AI आया है, तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब से ये हो रहा है कि सब कुछ वो एजेंसी हो गया। मतलब पहले तो मनुष्य निर्णय लेते थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बिहाफ पे निर्णय लेने लगी। वो खतरनाक है, क्योंकि उसका तो कोई बायोलॉजिकल बीइंग वो है नहीं, ना तो उसमें चेतना है, ना तो उसमें दुख दर्द है, कुछ है नहीं। वो कब क्या कर दे कह नहीं सकते। तो उसके लिए मनुष्य का चैतन्य होना बहुत आवश्यक है कि वो कभी भी निर्णय जो है वो मनुष्य के ही हाथ में रहे, मशीन के हाथ में ना जाए। तो उसके लिए उनको बताते हैं कि रोक तो नहीं सकते आप प्रगति को, लेकिन आप मनुष्य को अपग्रेड कर सकते हैं, मनुष्य की चेतना को उच्च कर सकते हैं कि हमेशा ही टेक्नोलॉजी उसकी सेवा करती रहे, उसकी मालिक न बन जाए। तो ये केवल, मैं थोड़ा सा उसमें संकोच के साथ ही सही पर कहना चाहूँगा कि ये भारत भूमि में ही है, ये विज्ञान अध्यात्म का फैला सब जगह।
लेकिन इसकी भूमि मूलतः यही रही है। तो हम में एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, एक मानव परिवार के रूप में ये संभावना सर्वाधिक है कि हम विश्व को उसके लिए तैयार कर सकें। हम वो इस तरह के अहंकार भाव से नहीं कहना चाहते कि हम विश्व गुरु हैं, वो मेरी भाषा नहीं है। सारे ही गुरु हैं। जो वास्तविक गुरु है वो गुरु बनाता है, शिष्य नहीं बनाता कभी। ये भ्रांत धारणा है। कोई कहता है कि ये हमारे शिष्य हैं तो आई थिंक उसको बहुत ज़रूरत है पहले खुद शिष्य बनने की। गुरु का काम, जिसको हमने गुरु दृष्टि से देखा है, उसका काम होता है गुरुओं का निर्माण करना। शिष्य तो वो स्वयं होता है। उसको हमने एक बहुत सरल पंक्ति में कहा कि शिष्यों का है शिष्य जो, अरिमित्रों का मित्र। गुरुओं का है गुरु वही, जो उज्जवल धवल चरित्र। तो अगर आपको वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले जो आपसे सीख रहे हैं आप उनसे सीखिए, ताकि वो इस अवस्था में आ पाएं कि वो सहजता से आपसे लेने में संकोच न करें। तो दर्पण फाउंडेशन इस सारी गतिविधियों में है, लेकिन मूल हमारा आध्यात्मिक दृष्टि का ही काम है कि मूलतः मनुष्य जब तक आध्यात्मिक नहीं होता, जब तक उसको गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक वो अशांति रहने वाला है। शांति का आधार, जिसको हम मोक्ष, मुक्ति इत्यादि नामों से जानते हैं, वो वास्तव में शांति ही है कि सब कुछ सेटल हो गया, समाधिस्थ हो गए, आप चलते फिरते समाधि में हो गए। आपको अलग से वो एक स्मृति के लिए बैठते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बहुत आवश्यकता नहीं होती। कोई भी काम आप ध्यान से कर रहे हैं तो ध्यान के बाद समाधि ही होनी है उसमें। आप कोई तल्लीनता से कोई काम कर रहे हैं, वो एक स्तर की समाधि है। मैं नहीं कहता हूँ वो पूरी समाधि है, इसलिए अकेले में बैठते हैं कि थोड़ा और गहराई में जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं वो बिना ध्यान और समाधि के होता है क्या? वो तो उसमें आपको तल्लीन होना ही पड़ेगा। तो उसी को वही काम है कि आपको सही दृष्टि और दिशा मिले, उसके लिए दर्पण फाउंडेशन हर क्षेत्र में सक्रिय है। ये हमारा काम है। तो स्किल डेवलपमेंट हो, शिक्षा हो, शिक्षा में हमने सर्वाधिक जोर दिया है, क्योंकि हम कहते हैं कि मनुष्य का अगर रूपांतरण होना है तो केवल और केवल जो सही शिक्षा है, ये सही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। शिक्षा तो वैसे भी ले ही रहे हैं सब, सही नहीं ले रहे हैं, प्रोपोर्शन सही नहीं है उसका। शिक्षा का प्रोपोर्शन सही होना चाहिए और दीक्षा आवश्यक होनी चाहिए। और ये आवश्यकता मेरी बनाई नहीं है, मैंने तो खाली देखा है कि हमेशा से ही ऐसी थी, और उसमें कुछ धूल पड़ गई, उसको साफ कर दो तो सबको लगेगा कि इसकी आवश्यकता उनके सुखी और शांत रहने के लिए है। नहीं तो आप देख ही रहे हो विश्व में क्या हो रहा है। गुरुजी, अभी आपने कहा कि शिक्षा और दीक्षा दोनों आवश्यक है, तो शिक्षा क्या है और दीक्षा क्या है, ये कॉन्सेप्ट ही अभी हमें नहीं पता है, तो इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। जी, तो शिक्षा और दीक्षा को हम इस तरह से देखते हैं कि एक हमें विद्याएं चाहिए होती हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए। जो भी हमारा ये भौतिक पंच भौतिक शरीर है और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो इनके लिए हमें विषय संबंधी शिक्षा चाहिए, जैसे इतिहास पढ़ना, भूगोल पढ़ना, तकनीकी पढ़ना, तो विज्ञान के जो विषय हैं उनको पढ़ना, ये सब शिक्षा में आते हैं कि हमें अपना भौतिक जीवन चलाने के लिए, निरंतर उन्नति करते रहने के लिए, नई नई वस्तुएं बनाने के लिए, जैसे तो हम चल रहे हैं। तो जैसे यही टेक्नोलॉजी जिसमें हम बात कर रहे हैं, अभी पहले अगर जब ये नहीं था तो दो लोग बैठ के बात करते थे तो उसको उपनिषद कहते थे। गुरु, दो लोग बैठे, एक गुरु हो गए, एक शिष्य हो गए, एक सुनने वाला, एक बताने वाले, लेकिन वो दो ही लोगों तक रह गई। अब ये चीज़ पूरे विश्व में फैल रही है, करोड़ों लोग इसको सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से। तो ये सब शिक्षा से संभव हुआ। दीक्षा आध्यात्मिक है। हालांकि शिक्षा में दीक्षा होती है वो गलत ट्रांसलेशन है। जैसे कोई भी चीज़ आप स्किल सीख ले उसको बोलते हैं दीक्षा ही तो हो रही है, सही नहीं है। दीक्षा का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि इच्छा, ईक्षण मतलब देखना। तो जो वास्तविक देखना है, जो दर्शन है, जो दृष्टि है, उसका जब आदान प्रदान होता है तो उसको दीक्षा कहा जाता है। तो दीक्षा होती है गुरु और शिष्य के बीच में। एक इनिशिएट होता है जो मुमुक्षु कहते हैं उसको, भिन्न भिन्न भाषा बात करते हैं, जैसे जैसे चले आए शब्द बदलता गया। मुमुक्षु हुआ मतलब मोक्ष की इच्छा है उसको कि हम मुक्त हो जाएं। तो उसने देखा कि कौन मोक्ष दे सकता है, तो केवल और केवल जीवित गुरु ही मोक्ष दे सकता है हमें। तो ये व्यवस्था है।
तो उस तरह से जब हम उसको, वो संबंध बनता है गुरु और शिष्य के बीच में, उसको हम कहते हैं दीक्षा। उस संबंध ही उसका आधार है। विषय में संबंध की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी क्लासरूम में चले जाइए, कोई भी विषय की आप विषय का आप ज्ञान कर लीजिए, वहाँ एक शिक्षक होगा तो वो शिक्षा देगा और दीक्षा गुरु देते हैं शिष्य। तो ये अंतर है। वो आध्यात्मिक वस्तु है जो आपको आपके होने का बोध कराती है कि आप हो ही क्यों, आपके होने का क्या अर्थ है। मान लीजिए हम और आप 100 वर्ष जीते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो 100 वर्ष के पहले क्या और 100 वर्ष के बाद क्या, मतलब हम नहीं हैं। तो ये हम हुए क्यों, ये होने का क्या अर्थ है, ये सब आपको विषय नहीं बता सकते। ना तो आपको भूगोल ये बता पाएगा, ना इतिहास ये बता पाएगा। बस वो तथ्य बताएगा कि आप कब से शुरू हुए, कहाँ जा रहे हो, और उसमें भी पूर्णता नहीं रहेगी। आप करके देख लो, आज तक जो भी हो रहा है, नए नए शोध आ रहे हैं, फिर बात बदल जाती है, फिर बात बदल जाती है, नई एक एक्सकेवेशन होती है, फिर बात बदल जाती है। तो उसमें केवल, वो अच्छी बात है, शोध होनी चाहिए, लेकिन उसमें वो आपको अपना यथार्थ बोध तो होता ही नहीं है, आत्मबोध तो होता ही नहीं है कि पहले और पीछे का क्या है। मतलब मैंने एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ जो सबको समझ में आए, कि ये तो बात सबको समझ में आती है कि एक समय पे हम पैदा हुए, एक समय पे हम पूरे हो गए, तो उसके पहले क्या और उसके बाद क्या, ये हम क्यों हो गए, ये सब जो जानने का विज्ञान है, ज्ञान है, वो दीक्षा है। तो आज की शिक्षा में हम दीक्षा कैसे ला सकते हैं? हाँ, तो इसीलिए हमने बारंबार कहा है कि वो परिवार में आनी होगी। कम से कम कोई वो तो उस चीज़ को, पहले माँ बाप हों, जो भी कोई बुजुर्ग हों, वो पहले उनको बोध होता है। जी। वो बच्चा भी हो सकता है, ऐसा कोई बहुत आवश्यक नहीं है। कोई कोई हमारे यहाँ अष्टावक्र जैसे बच्चे भी हुए हैं जी। कि जो गर्भ से ही वो ज्ञान लेके उत्पन्न हुए हैं। तो हमारे यहाँ जितने अवतार हैं उनको भी तो यही कहा जाता है, ऐसे ही जानते हैं, लेकिन आज भी वही हो रहा है। तो ऐसा भी संभव है, मतलब वो कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन सामान्य बात बोल रहे हैं कि किसी को ये बोध होता है परिवार में, तो फिर वो अपने बच्चों में ले जाते हैं कि नहीं बेटा, आपको आध्यात्मिक होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक सुख उसी में है। उसी से जब आप देखोगे तो बाकी सुख भी आपको सुख लगेगा, लेकिन उसके अभाव में ये जो क्षणिक हो जाएगा। तो इस आध्यात्मिकता में ध्यान हम सभी लगाते हैं। ध्यान शायद पहली शुरुआत है, बहुत कोशिश कर रहे हैं ध्यान लग जाए, पर एक ध्यान नहीं लग रहा, तब क्या करें? ध्यान को ही लोग गलत समझते हैं, ज़्यादातर धारणा गलत है ध्यान के बारे में। आप रिलैक्सेशन तो कर सकते हैं, वो सब ठीक है। ध्यान एक घटना है। ध्यान 2 शब्दों से बना है, धी और यान। धी मतलब आपकी मति, आपकी जो बुद्धि विशुद्ध हो गई। यान मतलब व्हीकल, जैसे आपको उसके व्हीकल बन गए आप धी के। जो ये शरीर है, जो मन है, ये सेल्फ है और स्वा है। जैसे हमारे यहाँ 4 तरह का भोजन हमने बताया है अपने सहज स्मृति योग में, तो कि आपका एक शरीर का भोजन कैसा होना चाहिए, मन का भोजन कैसा होना चाहिए, चरित्र का भोजन कैसा होना चाहिए, सेल्फ का स्वा जिसको हमने कहा, और आत्मा का भोजन कैसा होना चाहिए। तो ऐसे ही ये जो एक यात्रा है, तो उसमें धी की अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो आप उसके व्हीकल बन जाते हैं। उसी को उस समय की भाषा में कृष्ण ने ऐसे कहा कि इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रमिति अभिधीयते। ये शरीर एक क्षेत्र जैसा है। हमने उसको कहा कि ये यंत्र जैसा है, और हमने ही नहीं कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा। वो तो आज की भाषा में उसको किसी तरह सरल बना देने की जद्दोजहद है कि लोगों को बात वही की वही समझ में आए। ज्ञान तो सदैव सनातन ही है, उसमें कुछ नहीं बदल सकते। जी। बदल सकते हैं बताने का तरीका, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो ध्यान एक घटना है। ध्यान कोई ना तो करा सकता है, कोई कराने का, हम ध्यान कराते हैं। वो एक प्रक्रिया बताते हैं ताकि लोग बैठना शुरू करें। कोई कहे कि अभी आप बैठो, हम आपको कुछ करवा देते हैं, तो वो कुछ चीज होगी, वास्तविक ध्यान नहीं होता। वास्तविक ध्यान तो धी का आपका पहले रूपांतरण होना है, उसको शुद्ध होना है। बुद्धिया विशुद्धिया जिसको कहते हैं, बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी तो ध्यान घटित होगा। आप घटना क्या होगी कि आप धी के यान बन जाएंगे। मैं बारंबार वही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप उसको कह लो क्षेत्र बन जाएंगे, उसको कह लो आप धी के यंत्र बन जाएंगे। चूंकि शब्द आपने ध्यान उपयोग में लाया, इसलिए मैं यान कह रहा हूँ बार बार कि क्या है, यान ही तो है और क्या है। तो ध्यान एक घटना है जो आपकी बुद्धि शुद्ध होते ही गुरु शिष्य संबंध के आधार पर घटित होगी।
कृपा इसको कहते हैं कि जैसे ही आप उसके योग्य होते हैं तो आपकी ओर देख के वो आदान प्रदान आरंभ हो जाता है, बोलना नहीं पड़ता। क्योंकि भाषा के भी 4 स्तर हैं। एक ये वैखरी जिसमें हम बात कर रहे हैं, इसकी ये बहुत ग्रॉस होती है, इसमें ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, बहुत हो सकता है लेकिन एक सीमा के बाद फिर शब्दों से काम नहीं होता। इसलिए कृष्ण ने कहा शब्द आदि विषयान त्यक्त्वा, शब्द भी एक विषय ही है, इससे ऊपर उठो। तो भाषा का एक दूसरा लेवल जाता है, उसको माध्यमा कहते हैं, जिसमें आप बैठ के ध्यान में, उसको कहते हैं ध्यान बैठना। बैठे तो आपके जैसे ही सत्व संशुद्धि होती है, सत्व शुद्ध होता है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, वो ज़्यादा स्पष्ट होता है। लेकिन उसके लिए थोड़ी साधना चाहिए। और स्पष्ट हो गई तो आप देख सकते हैं, उसको पश्यंती कहते हैं। उसी को कृष्ण ने वैसे कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में ये गोश्रम, पश्य शब्द का उपयोग किया उन्होंने कि आप देखिए मेरे योग के ऐश्वर्य को देखिए। तो अब जो वो अवस्था ही नहीं आई तो कैसे दिखा सकते हैं? आपको भी तो तैयारी करनी होगी देखने की। हम कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो हमारी आंख तो ठीक होनी चाहिए ना, तो दृष्टि होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ तैयारी चाहिए। तो वो ऐसे कर करके जब हमें विशुद्ध धी के यान बनना है तो हम आत्मिक दृष्टि तक पहुंचना होता है, वो है अंतिम अवस्था, जिसको पराभाषा कहते हैं। उसी से शब्द आता है गुरु परंपरा, परंपरा, परम मतलब वो अंतिम गुरु और परा उसकी भाषा, उस परम की जो भाषा है उसको परंपरा कहा। और गुरु, दो लोगों के बीच में जो संबंध है उसको गुरु शिष्य कहा। और गुरु और शिष्य दो नहीं होते, इष्ट और भक्त दो हो सकते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य दो नहीं होते, वो एक ही होते हैं। उन क्यों होते हैं एक? क्योंकि दोनों को आत्मबोध हो गया है, तो वो एको हम बहुश्यामी की अवस्था को प्राप्त हो गए। तो वो दो कैसे हो सकते हैं? जब उनको ये बोध हो गया कि हम दोनों उसी एक के हैं, कभी आप बोल रहे हैं कभी मैं बोल रहा हूँ, वाणी वही की वही है, श्रुति वही की वही चल रही है, तो मैं इसको कैसे कहूँ कि ये मेरी बात है या ये आपकी बात है? सुनने वाले सुन रहे हैं कि डॉक्टर शुभम ये बोल रही हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, वो तो ऐसे देख रहे हैं। लेकिन जो यथार्थ दृष्टा है वो तो यही देख रहा है कि ना ये बोल रही है ना मैं बोल रहा हूँ, जो है वही बोल रहा है। तो इसमें द्वैत कहाँ से आ जाएगा? तो उसको गुरु शिष्य कहा गया कि दोनों को बोध हो गया कि ना हम बोल रहे हैं ना वो बोल रही है, वो जो है वही बोल रहा है, हम तो यंत्र हैं। तो ये है गुरु शिष्य परंपरा। अब वो भाषा ऐसी होगी कि परा हो गई, परम की भाषा बोली जा रही है। तो लेकिन जब हम शब्दों में नीचे उतरते हैं तो सुनने वाले तो यही सुनेंगे कि दो लोग संवाद कर रहे थे, हमारे अंदर क्या घटित हो रहा है वो तो वो नहीं देख पाएंगे। उसके लिए वो दिव्य दृष्टि चाहिए। तो आप ये जो हम अभी आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हम एक अवस्थाओं के हिसाब से जीवन और गुरु की प्राप्ति होती है। तो ये जो हमारा जीवन है इसमें स्वाध्याय भी आना चाहिए, शाकाहार, आपके 4 प्रिंसिपल्स भी हैं। तो इसमें ये कैसे रोल प्ले करते हैं हमारी आध्यात्मिक उन्नति में? देखिए, हम जो जिस तरह की हमारी संरचना है उसमें हमें जो प्राकृतिक भोजन है, हम सिंह तो नहीं हैं कि हम शिकार करें, हम मनुष्य हैं। हमारी संरचना ऐसी है कि हमारे लिए सरल पड़ता है शाकाहार, हमारे शरीर के लिए वो अच्छा है, किसी धारणा के कारण नहीं, बायोलॉजिकली अच्छा है, ये पाया गया है। ये जो निरंतर नवीन शोध हो रहे हैं उनके आधार पर कि ये हमारे शरीर को देर तक चलाता है, हमारी पाचन तंत्र को ठीक करता है, वनस्पतियाँ खाना, फल खाना, तो इसलिए वो अच्छा है। सहजता रहती है उसमें, उसमें कोई वो धारणा नहीं जुड़ी है कि आप आमिष खाएंगे तो कुछ ये हो जाएगा, आप अवित्र हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अवित्रता का मतलब ही वो नहीं है, वो सहज है उसको करना, इसलिए शाकाहार की बात कही जाती है। और उसी को हमने, जो आपने कहा कि 4 तरह के भोजन की हमने बात कही, तो वो शुद्धता की ही कही कि भाई शरीर को हम कहते हैं कि भोजन कैसा दें, तो पहले तो कुछ नियम है उसके। नियम किस चीज़ को कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक कोई चीज़ ऑब्जर्व की, देखा कि कैसे फंक्शन करती है, वही नियम बन जाता है। नियम कोई ऊपर से थोपी गई वस्तु नहीं है। तो नियम मतलब नियति से जो चलने वाली चीज़ है, उसको आपने जान लिया कि ये कैसे है। यम नियम, अब यम नियम में यम पहले से ही आ जाता है, नियम मतलब यम और नियम अलग नहीं है, वो एक दूसरे में भरा हुआ है। तो क्या उसमें होता है कि जैसे आपने देखा कि शरीर के लिए अगर हम भोजन हम करते हैं तो अगर उसको पका रहे हैं हम, तो 2-2.5 घंटे के अंदर उसका हमें कंज्यूम कर लेना चाहिए, नहीं तो वो फिर ठीक नहीं होता।
उसमें ऊर्जा कम हो जाती है, वो स्टेल कहा जाने लगता है, वो ठीक से काम नहीं करेगा आपके सिस्टम में। तो वो शरीर के लिए वैसा आहार चाहिए। फिर मन के लिए, अब देखो आजकल इंटरनेट पे बच्चे बहुत गलत गलत चीज़ें भी देखने के चले जाते हैं, क्योंकि वो उम्र में जो आपने पिज़्ज़ा बर्गर की बात कही शुरू में, वो तो शरीर के लिए। मन के लिए भी तो ऐसा है ना कि वो ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं अपना मनोरंजन करने के लिए कि मन खराब ही हो जाए। तो मन को सुमन बनाए रखने के लिए उनको अच्छी चीज़ें देनी चाहिए कि वो ठीक चीज़ें, शुद्ध आहार लें मन का। तो वो अध्यात्म से होगा, सत्संग से होगा, अच्छी कहानियों से होगा, मूल्यों की बात से होगा, वर्चूज़ की बात से होगा कि कैसे करुणा, प्रेम, दया ये चीज़ें आएँ, कैसे ज्ञान आए, कैसे सत्य उनमें उद्घाटित हो, इसके प्रति रुचि बढ़े। तो उनको सत्संग कराएं, भजन कीर्तन भी कराएं, अच्छी कहानी बताएं, जो हो रहा है उसमें से अच्छा अच्छा चुन के बताएं कि हाँ बहुत सारी खराब घटनाएं हो रही हैं, इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब हम यही तो चाह रहे हैं कि वो ना हो। और वो कैसे ना हो, आप अगर अच्छा आपका मन रहेगा तो आप अच्छा काम करेंगे, क्योंकि मन वचन से एक होंगे। अच्छा मन है तो अच्छा वचन बोलेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो जो निगेटिव घटना है वो घटना बंद हो जाएंगी। तो आपके ऊपर है। तो हम उसको कहते हैं कि शुद्ध भोजन मन का। अब मन का क्या होता है कि मन किसी भी तरफ दौड़ रहा है, तो वहाँ फिर संकल्प की आवश्यकता होती है। अगर हम मन और चरित्र में अंतर करना चाहते हैं कि कैसे पता चले कि फूड फॉर सेल्फ क्या है, उसमें होता है कि चुनाव से पता चलता है। जैसे किसी ने चुन लिया, भले ही उसका मन कर रहा है कि वो पिज्ज़ा खाए, लेकिन उसने चुन लिया कि नहीं खाऊंगा तो मैं अंकुरित मूंगी। मन तो कर रहा है बहुत पिज्ज़ा, तो चरित्रवान शुरू, उसका चरित्र बनना शुरू हो गया। उसने मन पे अपना अधिकार प्राप्त कर लिया कि भले ही मेरा मन बोल रहा है, क्योंकि दुनिया में देख रहा है, मन का है ना इम्प्रेशन पड़ता है बाहर से, किसी को करते हुए देखते ही तुरंत वो देखता है, क्योंकि आत्मिक स्वरूप से उसको भेद नहीं है, मन कुछ है नहीं, वो तो जो देखता है वैसा हो जाता है जी। तो उसको दिखाना अच्छा है, तो चुनाव से अच्छा दिखा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें चुन लिया आपने, अच्छा इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, उसमें से एक चीज़ आपने चुन ली, तो अपने आप दूसरी चीज़ें आपसे हट गई, तो वो एक चीज़ जैसी होगी वैसे आपकी यात्रा हो जाएगी। तो इस तरह से वो चरित्र का भोजन हो गया चुनाव, कि हमने सुरुचि पूर्वक ये चीज़ चुनी, फिर होगा तो उससे आपकी अपने आप फिर यात्रा होगी। जैसे ही चरित्र अगर आपका ठीक होता है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर से ही आत्मा बोलने लगे कि अब मुझे आध्यात्मिक ही होना है, अब मुझे परमार्थिक ही होना है, अब मुझे जीवन का सार और असार दोनों पता चल गया। सार क्या है इसमें, ऐसा नहीं है कि इसमें सब असार ही असार है, बहुत सार है इसमें। सबसे बड़ा सार तो यही है कि बिना इसके आपको आत्मबोध नहीं हो सकता। जैसे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आप संगीत नहीं सुन सकते, वैसे ही बिना शरीर के आपको आत्मबोध नहीं हो सकता, आपको सब कुछ चाहिए। सर तो फिर ये आत्मबोध क्या है और ये कैसे होगा? कैसे तो होगा, गुरु और शिष्य के संबंध से। आत्मबोध संबंध पे आश्रित है, तो संबंध से ही आत्मबोध होता है। कैसे का तो उत्तर हो गया है कि क्या है ये आत्मबोध है, अपने सरल शब्दों में कहें तो अपने सनातन होने का बोध ही आत्मबोध है। तो जो ये परम चैतन्य हम उसको कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो उसमें शब्द क्या है आप देखो, आत्मा, महात्मा, परमात्मा। तो आत्मा हम कहते हैं अपने आप को, जैसे ही वो थोड़ी विस्तृत हुई चेतना तो उसको कहने लगते हैं कि वो व्यक्ति महात्मा हो गया, मतलब वो परमात्मा की ओर बढ़ने लगा, परमात्मा तत्व की ओर। जैसे ही किसी का ऐसा चरित्र हो जाता है कि वो अपने छोटे परिवार से उठ के लोक के लिए काम करने लगा, उसका परिवार बढ़ गया, परिवार छूटा नहीं, बढ़ गया, जो पहले छोटा था अब बढ़ गया, तो हम उसको कहने लगे कि ये तो महात्मा हो गया, मतलब इसकी आत्मा में विस्तार हो गया। तो विस्तार किस में होगा, आत्मा तो वैसे ही सर्वव्यापी है, तो क्या महात्मा सर्वव्यापी नहीं होगा, तो क्या परमात्मा सर्वव्यापी नहीं होगा। ये विशेषण इसलिए लगाए जाते हैं महा और परम के, कि महा मतलब उस जिस तत्व को जानना है, तत्व को या के द्वारा, किसके द्वारा जान रहे हैं आप। मनः परः बुद्धि, बुद्धिस परस्तात, कृष्ण कहते हैं कि मन के परे बुद्धि है, बुद्धि के परे वह है।
वह कहा उसको, न स्त्री न पुरुष न नपुंसक, वह कहा, वह दैट अंग्रेजी में। तो उसको कौन जानता है? उसको केवल वही जानता है, वो वह है वही जानता है, उसका केवल विस्तार होता है, वही आप हो, क्योंकि एको हम बहुश्यामा। तो ये, लेकिन ये लॉजिक कहाँ हो रहे हैं? बुद्धि शुद्ध होने पे आपका तर्क शुद्ध हो जाता है। जब बुद्धि शुद्ध होगी तो तर्क शुद्ध होगा, तर्क शुद्ध होगा तो आप बुद्धि के परे चले जाएंगे। जैसे एक सीढ़ी लगाओ, आप कल्पना करो कि आपको छत पे जाना है, एक काठ की सीढ़ी बनाओ, ऊपर गए तो किक द लैडर, उसको छोड़ दो, आप ऊपर पहुंच गए। बुद्धि की यही भूमिका है, मन की भूमिका है कि वो बुद्धि तक पहुंचाए, मन शुद्ध होकर वो बुद्धि अच्छी बुद्धि तक पहुंचा देगा। बुद्धि की भूमिका है कि वो वह तक पहुंचा दे, और फिर नीचे आओ। अब फिर आप तर्क वितर्क कुतर्क करना छोड़ देंगे। आपको एक बार अनुभूति हो गई अपने आत्मा होने की, तो आपको महात्मा होने की अनुभूति होगी, अंततः परमात्मा होने की अनुभूति होगी। तो अनुभूति कहीं नहीं जा सकती है। कहने सुनने में जो होता है उसको कहते हैं कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक, होए गुणाक्षर ज्ञान तो पुण्य प्रत्युह अनेक। ये कहने में कठिन है परमात्मा तत्व। इस हमेशा से हर संवाद में ये बात आती है। कभी भी एक संवाद जब ये आरंभ होता है गुरु शिष्य के बीच में, तो यही आता है कि उसको समझाएं कैसे। समझाने से समझ में आता तो है, लेकिन कठिन है, कठिन है, बस इतना ही कहा। तो जब ये बोध होता है उसको, वो उसको कोई भी हो सकता है, हर एक व्यक्ति के लिए वो उसमें समा जाता है। जैसे मैं, हर व्यक्ति मैं बोल देता है, ऐसे ही वह को भी हर व्यक्ति वह है। तो वो जो वह है, उसको जब ये बोध होता है कि वह सनातन है, वो कभी मरता नहीं है, वो शरीर बनाता है यंत्र, फिर उसकी स्मृति जगाने के लिए कि मैं कौन हूँ। जैसे अर्जुन कहते हैं कि जब कृष्ण ने उनको वो दृष्टि दी, तो वो कहते हैं मुझे याद होगा, याद आ गया कि मैं कौन हूँ। तो स्मृति लब्ध्वा शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसाद मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। तो वो जो बात है कि स्मृति की प्राप्ति होना, उसको कि मैं भी सनातन हूँ, आपका अंश जो आप बता रहे थे, अब मेरी बुद्धि से भी मुझे स्पष्ट हो गया है, तो बुद्धि ऊपर उठा देती है आपको, तो उसमें आत्म तत्व में प्रविष्ट हो गया। अब आत्मा अपने आप को जान गई कि मैं हूँ, फिर उसका चरित्र में विस्तार होगा, क्योंकि आपके वही काम आप कर रहे होंगे, वही काम आप लोग के लिए करना। भाई आपके 4 हाथ तो नहीं हो गए, दो ही हाथ रहे, 2 ही पाँव रहे। अब आपकी बुद्धि बदलने से वो आप लोक के लिए करने लगे, तो उसको कहा जाता है लोक संग्रह। कि आप जो छोटे से परिवार के लिए कर रहे थे, अपने पत्नी और बच्चे, माता पिता इत्यादि के लिए कर रहे थे, भाई बहनों के लिए, अब वो पूरे संसार के लिए आप करने लगे, क्योंकि तब लोगों ने कहा कि ये व्यक्ति महात्मा हो गया है। आदमी वही का वही था, उसका फलक बदल गया, तो महात्मा अब वो इतना बड़ा हो गया उसका फलक कि उसको सारा संसार ही अपने आप में दिखने लगा, तो लगता है कि ये तो परमात्मा ही है। वो अनुभूति केवल गुरु और शिष्य संबंध में ही होती है। इसलिए वहाँ संबंध, क्योंकि गुरु और शिष्य दो नहीं होते, दो हो कैसे सकते हैं? तो जो गुरु को परमात्मा दृष्टि से नहीं देख पाते हैं, यही हमारी समस्या है। इसलिए हमें परमात्मा का दर्शन कैसे हो? क्योंकि आपको तो 2 दिखाई दे रहे हैं, वहाँ 2 है ही नहीं। गुरु को कभी 2 नहीं दिखाई देता है। गुरु की दृष्टि में उनके आश्रित हमेशा परमात्मा होते हैं। हम जो शिष्य बनते हैं, हम नहीं देख पाते, यही तो खेल है। गुरु वचन देते हैं कि हम तो तुम्हें हमेशा ही परमात्मा की तरह देख रहे हैं, जिस दिन तुम देख लोगे कहानी पूरी हो जाएगी। तो ये जो देखने का खेल है भाई, वो शिष्य, यही तो जो शिष्य बनते हैं, बनना चाहते हैं, वो यही तो कहते हैं कि हमें अगर ये सामर्थ्य होता कि हम परमात्मा देख लेते तो आपके पास आते ही क्यों? हमें ऐसा लगा कि शायद आपके साथ रहते रहते हमें वो दिख जाएगा जो आप देख रहे हो, इसलिए हम ये संबंध बना रहे हैं। तो वो संबंध पे जो आश्रित है, उसको हम कहते हैं कि वो परमात्मा बोध है, आत्मबोध से आरंभ होता है। पहले आपको अपने आत्मा होने का बोध होगा, तो जब वो बोध होता है तो बाकी के जो बोध हैं कि मैं बुद्धि भी हूँ, मैं शरीर भी हूँ, मैं मन भी हूँ, मैं चित्त भी हूँ, मैं स्वा भी हूँ, ये सारे बोध अपने स्थान पे फिट हो जाते हैं। उसको बोलते हैं स्वरूपावस्थित। आप अपने स्वरूप में आ गए। जहाँ आपका शरीर का
कार्य है वो शरीर कर रहा है, जो मन का कार्य है वो मन कर रहा है, जो चरित्र का कार्य है वो चरित्र कर रहा है, जो आत्मा का कार्य है वो तो परमात्मा में विलीन हो चुकी है। आप सदा समाधिस्थ हो, जो भी कर रहे हो तो आपका विस्तार होगा। आपको चलते फिरते, अगर आप सोते जागते खाते पीते सदैव समाधि में हो, समाधि समधि में हो, समबुद्धि में हो। इसलिए हमने कहा कि एक 3 शब्द हम उसको अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादातर आने वाले लोग हैं वो टेक वर्ल्ड के हैं, IIT फील्ड के हैं, तो हमें अंग्रेजी में बोलना पड़ता है उनके लिए। तो हमने उनको कहा कि इंटेलेक्ट टू इंटेलिजेंस टू विजडम, ये 3 स्टेप हैं आपके। तो आप बुद्धि से जाते हैं, फिर आप जाते हैं अपने जो आपका चैतन्य है उधर पहुंचते हैं, उसके बाद आपकी विजडम उत्पन्न होती है। तो वो जो समाधि हो जाती है, आप धी में सम हो गए, समता पूर्वक धी समी होती है हमेशा। तो जितनी जितनी गहराई में आप चले जाएंगे वहाँ पे शब्दों के अर्थ मिटते चले जाते हैं और सब शब्दों का अर्थ एक ही होता चला जाता है, इसलिए उसको समाधि कहा जाता है। तो वो जब आपको बोध हो जाता है कि ये ऐसा है, जो परमात्मा होने का बोध जब होता है कि हम उसके अंश हैं, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये है आत्मबोध और ये है परमात्मा बोध। बहुत ही सुंदर आपने हर चीज़ को समझाया, और इतने मतलब जो शिक्षाएं थी आपकी कि इस शुभ से शीघ्रम, कि ये शरीर आपको मिला है, आपको समझना पड़ेगा क्यों मिला है और हम यहाँ क्या करने आए हैं और आत्मबोध क्या है, सभी कुछ आपने बहुत सरलता से समझाया। गुरुजी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अवसर दिया कि हम ये बात लोगों तक पहुंचा पाए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है और हमारा जन्म लेने का, इस पृथ्वी पर प्रवास करने का भी एक उद्देश्य है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारा सोल प्लान क्या है और हम किस पर्पस के लिए आए हैं, और आत्मा की ये यात्रा है, ये अनवरत है। बहुत अच्छे से हम समझ पाए कि शाकाहार क्या है, और गुरुजी के द्वारा स्थापित सहज स्मृति योग जो है, ये बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, कॉरपोरेट जगत के लिए, सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं सर। पूरा जीवन सर ने लगाया है आध्यात्मिकता के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। और हम जो आज सीख पाए हैं, जो आज समझ पाए हैं, उसे अपने जीवन में अपनाएं, यही इस गुरु संगम का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के साथ कि आप भी ध्यान करेंगे, शाकाहार जगत की स्थापना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और PMC हिंदी से जुड़े रहेंगे। PMC ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।